उत्तर प्रदेश सरकार ने आज कैबिनेट बैठक में कई बड़े फैसले लिए हैं, जिनका सीधा असर लाखों शिक्षा मित्रों, अनुदेशकों और युवाओं पर पड़ेगा। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई बैठक में 22 अहम प्रस्तावों को मंजूरी दी गई है। आइए जानते हैं इस फैसले की पूरी तस्वीर। दरअसल प्रदेश सरकार की कैबिनेट बैठक में लिए गए फैसलों में सबसे बड़ा ऐलान शिक्षा मित्रों और अंशकालिक अनुदेशकों के लिए रहा है। करीब 9 साल बाद इनका मानदेय बढ़ाया गया है, जिससे लाखों परिवारों को बड़ी राहत मिलेगी। कैबिनेट के फैसले के अनुसार प्रदेश की करीब 1.43 लाख शिक्षा मित्रों का मानदेय 10,000 रुपए से बढ़ाकर 18,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। वहीं लगभग 24,000 अंशकालिक अनुदेशकों का मानदेय 9,000 रुपए से बढ़ाकर 17,000 रुपए प्रति माह कर दिया गया है। यह बढ़ोतरी 1 अप्रैल से प्रभावी होगी और मई में मिलने वाले भुगतान में इसका लाभ दिखेगा। बेसिक शिक्षा राज्य मंत्री संदीप सिंह के मुताबिक इस फैसले से राज्य सरकार पर हजारों करोड़ रुपए का अतिरिक्त वित्तीय भार आएगा, जिसे सरकार खुद वहन करेगी। शिक्षा मित्रों पर करीब 1138 करोड़ रुपए और अन्य श्रेणी के शिक्षा मित्रों पर करीब 119 करोड़ रुपए का अतिरिक्त खर्च आएगा। वहीं अनुदेशकों के लिए भी करीब 217 करोड़ रुपए का अतिरिक्त प्रावधान किया गया है। सरकार का मानना है कि इस निर्णय से न केवल शिक्षा मित्रों और अनुदेशकों के जीवन स्तर में सुधार होगा, बल्कि प्रदेश की शिक्षा व्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। इसके अलावा कैबिनेट ने युवाओं के लिए भी एक बड़ा फैसला लिया है। उत्तर प्रदेश सरकार ने स्वामी विवेकानंद युवा सशक्तिकरण योजना के तहत 25 लाख टैबलेट मुफ्त बांटने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। इस योजना के लिए वित्त वर्ष 2025-26 में 2,000 करोड़ रुपए का प्रावधान किया गया है। औद्योगिक विकास मंत्री नंद गोपाल गुप्ता नंदी ने बताया कि इस योजना का लाभ स्नातक, स्नातकोत्तर, डिप्लोमा, तकनीकी, स्वास्थ्य शिक्षा, ITI और कौशल विकास से जुड़े छात्रों को मिलेगा। इससे युवाओं को डिजिटल शिक्षा और रोजगार के अवसरों में मदद मिलेगी। सरकार का लक्ष्य है कि युवाओं को तकनीकी रूप से सक्षम बनाकर उन्हें डिजिटल युग के लिए तैयार किया जाए। इससे न केवल पढ़ाई आसान होगी, बल्कि रोजगार और स्वरोजगार के अवसर भी बढ़ेंगे। गौरतलब है कि इस योजना के तहत अब तक 60 लाख युवाओं को टैबलेट और स्मार्टफोन वितरित किए जा चुके हैं। कैबिनेट बैठक में एक और अहम फैसला परिवहन क्षेत्र को लेकर लिया गया है। प्रदेश के 52 जिलों में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप यानी कि PPP मॉडल पर आधुनिक बस अड्डों के निर्माण को मंजूरी दी गई है। इससे राज्य में परिवहन सुविधाएं बेहतर होंगी और यात्रियों को आधुनिक सुविधाएं मिल सकेंगी। सरकार का मानना है कि इस कदम से न केवल इंफ्रास्ट्रक्चर मजबूत होगा, बल्कि रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। साथ ही निजी निवेश के जरिए सरकारी संसाधनों पर बोझ भी कम होगा। कुल मिलाकर योगी आदित्यनाथ सरकार के ये फैसले शिक्षा, युवा सशक्तिकरण और बुनियादी ढांचे को मजबूत करने की दिशा में बड़े कदम माने जा रहे हैं। यानी साफ है कि यूपी सरकार ने एक साथ कई मोर्चों पर बड़ा दांव खेला है। अब देखना होगा कि इन फैसलों का जमीनी स्तर पर कितना असर दिखाई देता है। वीडियो डेस्क अमरउजाला.com। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।